हेलो वेलकम टू आवर चैनल। आपके लिए तमाम दोस्तों को आदाब, सलाम, नमस्कार। आखिर नेल बोहर कौन था और इसको फिज़िक्स में क्यों फेल किया गया था? वीडियो शुरू करने से पहले तमाम नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम इस चैनल पर आपके लिए लेके आते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टफ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। डेनमार्क की कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी ने एक बार फिज़िक्स के पर्चे में तलबा से ये सवाल पूछा कि बैरोमीटर की मदद से किसी फलक बोस इमारत की ऊंचाई की पैमाइश किस तरह की जा सकती है। इस आसान से सवाल का इतना सा जवाब बनता है कि बैरोमीटर से ज़मीन की सतह पर हवा का दबाव नाप लिया जाए और इसके बाद इस फलक बोस इमारत की चोटी पर हवा का दबाव नाप लिया जाए। इन दोनों के फ़र्क से इमारत की ऊंचाई की पैमाइश हो जाएगी। इस सवाल के दिए गए जवाबों में से एक तालिब इल्म ने कुछ ऐसा मुज़हका खेज़ जवाब दिया कि मुम्तहिन ने बाकी सवालात के जवाबात पढ़े बगैर ही इस तालिब इल्म को इस इम्तहान में फ़ेल करार दे दिया। ये जवाब कुछ यूँ था कि बैरोमीटर को एक धागे से बांधकर इस फलक बोस इमारत की छत से नीचे लटकाया जाए। जब बैरोमीटर ज़मीन को छू जाए तो धागे को निशान लगाकर बैरोमीटर को वापस खींच लिया जाए। अब इस धागे की पैमाइश की जाए जो इस इमारत की ऊंचाई को साबित करेगी। मुम्तहिन को इस बात पर इंतहाई गुस्सा था कि तालिब इल्म ने जिस घटिया अंदाज से इमारत की ऊंचाई की पैमाइश करने का तरीका बताया था वो एक बहुत ही ऑर्डनरी और बुनियादी सा तरीका था, जिसका ना तो इस बैरोमीटर से कोई ताल्लुक था और ना ही फिजिक्स के उसूल से। तालिब इल्म ने अपने फेल किए जाने को एक जालिमाना रवैया करार दिया और यूनिवर्सिटी को तहकीक करने के लिए दरख्वास्त दे दी कि सही जवाब दिए जाने के बावजूद उसे किस लिए फेल किया गया। यूनिवर्सिटी ने अपने कानून के मुताबिक फ़ौरन इस मसले के लिए एक तहकीकाती कमेटी बनाई और एक अफसर भी मुकर्रर किया। इस तहकीकाती अफसर ने अपने सरबराह को रिपोर्ट दी कि तालिब इल्म का जवाब तो बिल्कुल ठीक है, मगर इस जवाब से तालिब इल्म की फ़िज़िक्स से किसी किस्म की आगाही नज़र नहीं आती। ताहम इस सरबराह ने तालिब इल्म को एक और मौका देने के लिए अपने दफ्तर में बुलवा लिया। तहकीकाती टीम के सरबराह ने तालिब इल्म से इसी सवाल का जवाब ज़ुबानी देने के लिए कहा। तालिब इल्म ने कुछ देर सोचा और कहा, मेरे पास इस सवाल के कई एक जवाबात हैं जिनकी मदद से एक फलक बोस इमारत की ऊंचाई मालूम की जा सकती है। मुझे समझ नहीं आ रही कि आपको कौन सा जवाब दूँ। सरबराह ने कहा, कोई बात नहीं, तुम मुझे अपने सारे जवाबात से आगाह कर दो। तालिब इल्म ने कहा, जी, एक तरीका तो ये है कि बैरोमीटर को इस इमारत की चोटी से ज़मीन पर गिराया जाए। ज़मीन तक पहुंचने के वक्त को कानून तजाज़ब की रोशनी में देखा जाए तो इमारत की ऊंचाई का बआसानी पता चल जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि अगर सूरज रोशन हो तो बैरोमीटर के बनने वाले साए की पैमाइश कर ली जाए और फिर इस इमारत के साए की पैमाइश कर ली जाए जिसकी ऊंचाई की पैमाइश करना मकसूद हो। अब बैरोमीटर की असल लंबाई और इसके बनने वाले साए के तनासिब से इमारत के साए के तनासिब के साथ उसकी लेंथ अखज़ कर सकते हैं। और अगर हम अपने दिमाग पर ज़्यादा ज़ोर डालना ना चाहें तो तीसरा और सबसे आसान तरीका ये है कि जिस इमारत की ऊंचाई की पैमाइश करना मकसूद हो इसके चौकीदार से जाकर मिला जाए और इससे कहा जाए कि इस इमारत की ठीक ठीक ऊंचाई बता दो, तो ये बैरोमीटर तुम्हारा हुआ। एक और चौथा तरीका ये भी है, मगर मेरे ख्याल में वो इतना काबिल अमल नहीं है। बहरहाल अगर हम मामलात को इतना उलझाने पर आमादा हो ही जाएं तो वो तरीका यह है कि बैरोमीटर से सतह ज़मीन पर हवा का दबाव मालूम किया जाए और फिर इस इमारत की छत पर जाकर वहाँ का दबाव मालूम किया जाए। दोनों दबाव के दरमियान का फ़र्क इस इमारत की ऊंचाई को ज़ाहिर करेगा। तहकीकाती टीम का सरबराह यही बात सुनने के लिए तो बेचैन था। इसने तालिब इल्म की हौसला अफजाई करते हुए कहा, शाबाश, बोलते रहो, तो मैं गौर से सुन रहा हूँ मैं। मगर तालिब इल्म का ख्याल था चूँकि ये बात इतनी काबिल अमल नहीं है इसलिए इसके कहने का कोई भी फ़ायदा नहीं। इस सूरत हाल के बाद तालिब इल्म को यूनिवर्सिटी में बरकरार रखा गया और बाद में ना सिर्फ ये तालिब इल्म फ़िज़िक्स के इम्तहान में कामयाब हुआ बल्कि आने वाले दिनों में इसने फ़िज़िक्स को वो कुछ दिया जो पहले मुमकिन ना था और नोबेल प्राइज़ का हकदार भी बना। तो आपको मैं बताता चलूँ कि इस तालिब इल्म का नाम था नील्स हेनरिक डेविड बोहर। 1916 में कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी में नज़री तबियात का प्रोफेसर मुकर्रर हुआ। 1920 में नज़री तबियात के इदारे की बुनियाद डाली और इसका पहला नाज़िम मुंतखब हुआ। 1922 में फ़िज़िक्स का इसे नोबेल प्राइज़ मिला।
1938 को अमेरिकन साइंसदानों को बताया कि यूरेनियम के एटम को 2 मसावी हिस्सों में तकसीम करना मुमकिन है। 1943 में फिर वो अमेरिका चला गया और 1944 में वापस डेनमार्क आया। 18 नवंबर 1962 को डेनमार्क में इसका इंतकाल हो गया। तो ये रही स्टोरी नेल बोहर की। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को लाजमी तौर पर क्लिक कर दें, क्योंकि हम आपके लिए लेके आते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टफ।